नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब मन बहुत अशांत हो, जब जीवन की उलझनों का कोई सिरा न मिल रहा हो, तब एक नाम लेते ही हृदय में असीम शांति उतर आती है? वह नाम है ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह पावन सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। सोमवार का दिन उस देवों के देव महादेव को समर्पित है जो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर शीतलता प्रदान करते हैं और विष पीकर भी संसार का मंगल करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सप्ताह का यह प्रथम दिन भक्ति और संकल्प का दिन है। यदि आज के दिन भगवान भोलेनाथ की यह पावन व्रत कथा सच्ची श्रद्धा, नियम और पूर्ण विश्वास के साथ सुन ली जाए, तो जीवन के जटिल से जटिल गृह दोष, आर्थिक तंगी, मानसिक अवसाद और संतान संबंधी बाधाएं धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगती हैं। भगवान शिव केवल संहारक नहीं हैं, वे आशुतोष हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे वह शक्ति हैं जो बिखरे हुए जीवन को अनुशासन में लाती हैं, और वह करुणा है जो थके हुए मन को नई ऊर्जा से भर देती है। सोमवार के दिन शिव भक्ति करने से न केवल चंद्रमा के दोष दूर होते हैं, बल्कि व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर सफलता हाथ नहीं लग रही? क्या परिवार में सुख शांति का अभाव है? प्रिय बंधु, आज जब आप सोमवार की इस पावन कथा को सुनने बैठे हैं, तो यह विश्वास रखिए कि महादेव की दिव्य दृष्टि आप पर है। शिव तत्व सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को त्याग कर सरल बन जाता है, तब सौभाग्य स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आज की यह कथा केवल सुनने मात्र की कथा नहीं है, बल्कि यह कष्टों से मुक्ति और जीवन संतुलन की एक दिव्य साधना है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक लोटा जल और अटूट विश्वास से हम महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगण, शिव भक्ति का मार्ग धैर्य और पूर्णता का मार्ग है। शास्त्रों का मत है कि जो भक्त पवित्र कथा को अधूरा छोड़ दो चिदबारे की देता है, वह उसके पूर्ण पुण्य लाभ से वंचित रह जाता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता से अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक प्रसंग या महादेव का कोई एक संदेश आपके जीवन के सारे कष्टों को सदा के लिए समाप्त कर दे। जो व्यक्ति शिव कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धर्म, धन और असीम शांति का वास होता है। और यदि आप भी महादेव के चरणों में अपनी प्रीति रखते हैं, तो इस ज्ञानमयी कथा को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसीलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें, ताकि हर सोमवार और हर पर्व पर आपको भगवान शिव की दिव्य कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए, मन को शांत कीजिए, समस्त चिंताओं को भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कीजिए और हर हर महादेव के जय घोष के साथ इस पावन सोमवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां हवाओं का भी मोल भाव होता था, वहां मूल्य नगर, हर चीज की कीमत वाला शहर नाम का एक अत्यंत व्यापारिक राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा हिसाब सेन थे। राजा हिसाब सेन बहुत बड़े शिव भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति एक दुकानदार जैसी थी। उनका मानना था कि भगवान भी एक व्यापारी हैं। जितना दान दोगे उतना पुण्य मिलेगा। जब वे शिवलिंग पर 1 किलो दूध चढ़ाते, तो डायरी में लिख लेते कि इसके बदले शिवजी से 10 किलो सोना मांगना है। उनके राज्य में निस्वार्थ शब्द कोई नहीं जानता था। लोग मंदिरों में जाते तो केवल मांगने, और अगर मन्नत पूरी न होती तो वे भगवान को कोसने लगते थे। वे शिव को महादेव तो कहते थे, पर उन्हें भोला समझकर ठगना चाहते थे। किंतु राजा के घर में ही भक्ति के पतन की सबसे बड्ढी खाई थी। उनके 3 पुत्र थे जो भगवान के साथ केवल सौदेबाजी करते थे और प्रेम का अर्थ नहीं जानते थे। सबसे बड्ढा पुत्र लाभदास केवल फायदे का भूखा था। वह शिव की पूजा तभी करता था जब उसे कोई बड्ढा राजनैतिक या आर्थिक लाभ चाहिए होता था। वह कहता, मैं उस पत्थर शिवलिंग पर पानी क्यों बर्बाद करूं, अगर मुझे बदले में हीरे न मिले। भक्ति एक इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट है। वह भगवान को अपना नौकर समझता था जो उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए बंधा है। दूसरा पुत्र सौदागर भक्ति का व्यापारी था। वह मन्नतें मांगता और कहता, हे त्रिलोकीनाथ, अगर मेरा यह काम हो गया तो मैं आपको सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, नहीं तो मंदिर की चौखट पर पैर नहीं रखूंगा। वह शिव को रिश्वत ब्राइब देने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि ब्रह्मांड का मालिक उसके चंद सिक्कों का मोहताज है। तीसरा पुत्र कपट बुद्धि चालाक था। वह दुनिया को दिखाने के लिए तो खूब रो रो कर भजन गाता, पर अंदर से उसका दिल पत्थर का था। वह कहता, शिव तो भोले हैं, उन्हें मूर्ख बनाना सबसे आसान है। बस थोड़ा सा रोने का नाटक करो और वरदान ले लो, जैसे भस्मासुर ने लिया था। वह शिव की करुणा का गलत फायदा उठाना चाहता था। राजा हिसाब सेन हर सोमवार को अपने खजाने से बहुमूल्य रत्न चढ़ाते, पर उनका दिल कभी शांत नहीं होता था। वे सोचते, हे आशुतोष, हे औघध्य दानी, मैंने आपको इतना कुछ दिया, पर मेरे पुत्र केवल मांगना जानते हैं, देना नहीं। लाभदास को लालच है, सौदागर रिश्वतखोर है और कपट बुद्धि ढोंगी है। वे नहीं जानते कि आप जो बिना मांगे देते हैं वही असली खजाना है। प्रभु, इन्हें निष्काम प्रेम का पाठ पर रहाई। समय बीता और राज्य पर एक हृदय विदारक विपत्ति आई, शून्य ग्रास, द कर्स ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो। एक सोमवार की सुबह अचानक राज्य के सारे हिसाब किताब मिट गए। राजा के पुत्रों ने अपनी तिजोरियां खोली तो सारा सोना राख भस्म बन चुका था। लाभदास ने जब फायदे के लिए कोई सौदा करना चाहा तो उसकी जुबान से शब्द ही नहीं निकले। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। सौदागर ने डरकर शिव को रिश्वत देने के लिए मुकुट उठाना चाहा, पर वह मुकुट इतना भारी हो गया कि वह उसे हिला भी नहीं पाया। कपट बुद्धि ने जब रोने का नाटक करना चाहा तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून की बूंदें टपकने लगीं। राजा समझ गए कि यह महाकाल का न्याय है। जब इंसान भगवान के साथ व्यापार करने लगता है तो भगवान अपनी दी हुई हर चीज को शून्य, जीरो क्लियर कर देते हैं। शिव भोले जरूर हैं, पर वे अंतर्यामी भी हैं। वे तुम्हारे आंसुओं के पीछे छिपी चालाकी को पहचान लेते हैं। तब राजा हिसाब सेन ने अपने बही खाते और हीरे मोती वहीं फेंक दिए। उन्होंने एक फटी हुई लंगोटी पहनी, हाथ में एक सूखा हुआ आग का फूल लिया जिसकी कोई कीमत नहीं होती, और उस बीहड़ करुणागिरी की ओर प्रस्थान किया जहां शिव एक साधारण पत्थर के रूप में बिना किसी छत के बैठे थे। जाते समय उन्होंने अपने दरिद्र और तडद्दी टिडा आपते हुए पुत्रों से कहा, तुम्हें अपनी चालाकी और दौलत पर बहुत घमंड था ना? देखो, आज शिव ने तुम्हारा सारा हिसाब राख कर दिया है। शिव खरीदे नहीं जाते, वे तो बिके हुए हैं उस पर जो उन्हें बिना किसी लालच के पुकारता है। मैं उस भोलेनाथ के सामने अपने अहंकार का पर्चा फाड़ने जा रहा हूं। यदि तुम इस राख के ढेर से निकलना चाहते हो और सच्चा प्रेम पाना चाहते हो तो खाली हाथ और रोते हुए मेरे पीछे चले आना। और फिर वह यात्रा शुरू हुई। राजा हिसाब सेन चल पड़े उस करुणागिरी की ओर जहां कोई मंदिर नहीं था, कोई सोने का कलश नहीं था, कोई घंटियां नहीं थी। वहां तो बस एक साधारण सा पत्थर था जिसे किसी ने चिन्हित नहीं किया था, जिस पर किसी ने मंडप नहीं बनाया था। वह पत्थर खुले आसमान के नीचे था जहां बारिश उसे भिगोती थी, धूप उसे तपाती थी और हवा उसे सुखाती थी। वह पत्थर था तो बस एक पत्थर, पर उसमें बसा था वह जो सृष्टि के आरंभ से अंत तक सब कुछ है और कुछ भी नहीं। राजा के पैर जवाब दे रहे थे। उन्होंने राजमहल के मुलायम गलीचे छोड़ दिए थे और अब वे नंगे पांव चल रहे थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, कांटे चुभ रहे थे, पर उन्हें इसका एहसास नहीं था। उन्हें एहसास था तो बस उस खालीपन का, उस शून्य का जो अब उनके अंदर भर रहा था। वह खालीपन दर्द नहीं दे रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति दे रहा था। पहली बार उनका मन किसी हिसाब किताब में उलझा नहीं था। पहली बार वे यह नहीं सोच रहे थे कि शिव से क्या मांगा जाए। पहली बार वे केवल मिलने जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, प्रकृति बदलने लगी। शहर की चकाचौंध पीछे छूट गई। अब चारों ओर घने जंगल थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और एक शांत निर्मल नदी बह रही थी। राजा ने नदी के किनारे रुककर उसका पानी पिया। उसे लगा जैसे यह पानी अमृत से भी मीठा है।
उसने सोचा, मैंने राजमहल में हजारों प्रकार के पेय पिए थे, पर इतना मीठा पानी कभी नहीं पिया। यह पानी कहीं से नहीं मांगा गया था, यह बिना मांगे ही मिला था। राजा आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पीने को पानी नहीं था, पर उसके चेहरे पर अपार शांति थी। राजा ने उससे पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैंने मांगना छोड़ दिया है, इसलिए जो कुछ मिलता है वही पर्याप्त है। राजा के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन भर मांगा और आज एक निर्धन मुझे संतोष का पाठ पढ़ा रहा है। आगे बढ़ने पर राजा को एक मकड़ी का जाला दिखाई दिया। वह जाला बहुत ही सुंदर था और उसमें एक छोटी सी मकड़ी बैठी थी। राजा को याद आई श्रीकालाहस्ती की वह अद्भुत कथा। उन्होंने सोचा, यही तो वह स्थान है, यही करुणागिरी की भूमि है। और फिर राजा को याद आया कि कैसे हजारों वर्ष पूर्व इसी भूमि पर एक मकड़ी ने भगवान शिव की पूजा की थी। वह मकड़ी एक शिवलिंग के पास रहती थी और वह हर दिन अपने मुंह से निकले रेशम से उस शिवलिंग पर एक आच्छादन बनाती थी। उसे नहीं पता था कि पूजा क्या होती है, उसे नहीं पता था कि मंत्र क्या होते हैं। उसे तो बस एक प्रेम था उस पत्थर के प्रति जिसमें उसका प्रभु बसता था। हर सुबह वह एक नया जाला बुनती और शाम को जब वह जाला उड़ जाता तो वह फिर से अगली सुबह नया जाला बुनती। उसने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, उसने तो बस अपना प्रेम अर्पित किया। और एक दिन जब वह अपना जाला बुन रही थी तो भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मकड़ी, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी पूजा की है। तूने मुझसे कभी धन नहीं मांगा, कभी मोक्ष नहीं मांगा, कभी वरदान नहीं मांगा। तूने तो बस मुझे अपना प्रेम दिया है। आज मैं तुझे वह देता हूं जो तूने कभी मांगा ही नहीं। मैं तुझे अपने में विलीन कर लेता हूं। और वह मकड़ी उसी शिवलिंग में समा गई। उसे मोक्ष मिल गया। राजा के आंसू बहने लगे। उसने सोचा, एक मकड़ी, एक तुच्छ जीव भगवान को कैसे प्रसन्न कर लेता है, और मैं जो इतने वर्षों से पूजा कर रहा हूं, आज भी खाली हूं। मैंने कभी प्रेम किया ही नहीं, मैंने तो हमेशा सौदे किए। राजा आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक सांप एक बिल में से निकल रहा है। उसे देखते ही राजा को श्रीकालाहस्ती की दूसरी कथा याद आ गई। उसी भूमि पर एक सांप रहता था। वह सांप भी उसी शिवलिंग के पास रहता था और हर दिन वह अपने मुंह में एक मोती लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता था। उसे नहीं पता था कि मोती की कीमत क्या होती है। उसे नहीं पता था कि यह कितना बहुमूल्य है। उसे तो बस यह पता था कि यह चीज सुंदर है और वह इसे अपने प्रभु को अर्पित करना चाहता है। हर दिन वह एक मोती चढ़ाता और शाम को जब कोई उसे चुरा ले जाता तो वह दुखी नहीं होता। अगले दिन फिर से नया मोती ले आता। उसने कभी नहीं सोचा कि भगवान उसे इसके बदले क्या देंगे। उसने तो बस देना सीखा था। और एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सर्प, तूने मुझे बिना किसी अपेक्षा के अपना सबसे प्रिय अर्पित किया है। आज मैं तुझे अपने चरणों में स्थान देता हूं। और वह सांप भगवान के गले में वासुकी के रूप में स्थान पा गया। राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने सोचा, यह सांप जिसे दुनिया जहरीला और घृणित समझती है, भगवान का प्रिय हो गया, और मैं जिसे लोग धर्मात्मा और भक्त कहते थे, आज भी भगवान से दूर हूं। मैंने कभी कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो हमेशा लेने की सोची। राजा अब बिल्कुल थक चुके थे। उनके पैर लहूलुहान हो गए थे, उनका शरीर कांप रहा था, पर उनका मन अब पहले से कहीं अधिक शांत था। वे एक छोटे से पहाड़ी पर चढ़े और वहां उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी एक पत्थर के पास सिर झुकाए खड़ा है। और फिर राजा को श्रीकालाहस्ती की तीसरी और सबसे मार्मिक कथा याद आ गई। उसी भूमि पर एक हाथी रहता था। वह हाथी प्रतिदिन नदी से सूंड में पानी भरकर लाता और उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। वह जंगल से सुंदर सुंदर फूल और फल तोड़कर लाता और भगवान को अर्पित करता था। उसे किसी ने यह सिखाया नहीं था। उसका दिल ही इतना पवित्र था कि वह जानता था कि इस पत्थर में कोई विशेष शक्ति है। एक दिन एक शिकारी ने उस हाथी को देखा और उसे मारने का निश्चय किया। जब हाथी सुबह की पूजा कर रहा था, उस समय शिकारी ने उस पर तीर चला दिया। हाथी घायल हो गया
उसके शरीर से खून बहने लगा, पर उसने पूजा नहीं छोड़ी। वह अपनी सूंड से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता रहा। जैसे जैसे उसका खून बह रहा था, उसका प्रेम और गहरा होता जा रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि उसे बचा लो। उसने भगवान से यह नहीं कहा कि इस शिकारी को दंड दो। उसने तो बस पूजा जारी रखी और अंतिम सांस तक वह जल चढ़ाता रहा। जब उसकी सूंड से पानी गिरना बंद हुआ तो उसकी आंखों से आंसू गिरे और वह शिवलिंग पर गिरकर प्राण त्याग दिए। तब भगवान शिव प्रकट हुए, उस हाथी को गले लगाया और बोले, हे गजराज, तूने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया। तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल मुझे पुकारा। आज से तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है। राजा उस स्थान पर गिर पड़े जहां वह हाथी गिरा था। उनकी सिसकियां रुक नहीं रही थीं। वे रो रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू उस प्रेम के थे जो अब उनके हृदय में जागृत हो रहा था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि भक्ति क्या होती है। भक्ति कोई सौदा नहीं है, भक्ति कोई व्यापार नहीं है। भक्ति तो बस प्रेम है, बस समर्पण है, बस पुकार है। राजा ने आकाश की ओर देखा और करुण स्वर में बोले, हे भोलेनाथ, हे औघड़दानी, हे दीनानाथ, मैंने जीवन भर आपको ठगा है। मैंने सोचा था कि आप मेरे दिए हुए हीरों और सोने से खरीदे जा सकते हैं। मैंने सोचा था कि आप मेरे हिसाब किताब के गुलाम हैं। आज मुझे समझ में आया कि आप तो उस मकड़ी के जाले पर, उस सांप के मोती पर, उस हाथी के आंसुओं पर बिकते हैं। आप तो प्रेम के भूखे हैं, दौलत के नहीं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मेरे पास अब कुछ नहीं है। मेरा राज्य छिन गया, मेरा धन छिन गया, मेरे पुत्र तड़प रहे हैं, पर आज मेरे पास कुछ है जो पहले कभी नहीं था। मेरे पास यह खालीपन है, यह शून्य है, और मैं यह शून्य आपको अर्पित करता हूं। और राजा आगे बढ़े। अब वे करुणागिरी की चोटी पर पहुंच रहे थे। उन्होंने दूर से उस साधारण से पत्थर को देखा जिस पर न कोई छत्र था, न कोई मंडप। वह पत्थर बिल्कुल सादा था, पर उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश था। राजा के कदम रुक गए। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, मैं उसके सामने कैसे जाऊं? मैं क्या लेकर जाऊं? मेरे पास तो अब कुछ नहीं है। फिर उन्हें याद आया, उनके पास वह सूखा आग का फूल है जो उन्होंने घर से निकलते समय उठाया था। उन्होंने उस फूल को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उस पत्थर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास आते गए, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनके हृदय की गहराइयों में उतर रहा है। वे पत्थर के पास पहुंचे और वहीं बैठ गए। उन्होंने उस आग के फूल को पत्थर पर रखा और फूट फूट कर रोने लगे। हे भोलेनाथ, मैं खाली हाथ आया हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। न हीरा है, न सोना है, न मोती है। मेरे पास तो बस यह सूखा फूल है और यह आंसू हैं। मैंने सुना है कि आप भोले हैं, आप औघड़दानी हैं, आप एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरे पास वह भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे एक बार देख लें, एक बार मुझे अपना दर्शन दे दें। मैं कुछ नहीं मांगता, बस देखना चाहता हूं। राजा रोते रहे और उनके आंसू उस पत्थर पर गिरते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे कुछ दूरी पर उनके तीनों पुत्र भी आ खड़े हुए हैं। लाभदास, सौदागर और कपट बुद्धि, ये तीनों अपने पिता के पीछे पीछे चले आए थे। पहले तो वे अपनी राख बन चुकी दौलत से चिपके रहे। उन्होंने सोचा, शायद यह कोई बुरा सपना हो, शायद कल सब ठीक हो जाए। पर जब कई दिन बीत गए और कुछ नहीं बदला तो उन्हें भूख लगी। लाभदास ने सोचा, मैं बाजार जाऊंगा और कुछ खाना खरीदूंगा। पर जब वह बाजार पहुंचा तो उसकी जेब में कोई पैसा नहीं था। उसने एक व्यापारी से कहा, मुझे कुछ खाना दे दो, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। व्यापारी हंसा और बोला, तुम्हारे पास अब क्या है जो तुम बाद में दोगे? तुम्हारा सारा धन तो राख हो गया। लाभदास को समझ में आया कि अब उसकी कोई कीमत नहीं रही। वह सड़क पर बैठ गया, भूखा और बेसहारा। तभी एक भिखारी वहां से गुजरा। उस भिखारी के पास आधी रोटी थी। उसने देखा कि यह व्यक्ति कितना दुखी है, कितना भूखा है। उसने अपनी आधी रोटी लाभदास को दे दी। लाभदास ने उस भिखारी को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पर मैल था, उसके पास कुछ नहीं था। फिर भी उसने अपनी आधी रोटी बांट दी। लाभदास ने पूछा, तुम मुझे यह रोटी क्यों दे रहे हो? तुम मुझे जानते भी नहीं।
भिखारी मुस्कुराया और बोला, भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम भूखे हो और मेरे पास रोटी है। इससे बढ़कर और क्या जानना। प्रेम का कोई मोल नहीं होता, न ही कोई पहचान। लाभदास के आंसू निकल पड़े। उसे समझ में आया कि उसने जीवन भर प्रेम को नहीं जाना। वह हर रिश्ते को सौदा समझता था, हर बातचीत को व्यापार। आज एक भिखारी ने उसे सिखाया कि प्रेम का कोई मोल नहीं होता। प्रेम तो बस बांटने का नाम है। दूसरी ओर सौदागर मंदिर की ओर भागा। वह सोच रहा था, मैं शिव से प्रार्थना करूंगा, उन्हें मनाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा धन वापस मिल जाए। वह मंदिर पहुंचा, पर उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था। वह शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया और बोला, हे भोलेनाथ, अगर मेरा धन वापस मिल जाए तो मैं आपको। और वह आधा रह गया। उसे याद आया कि उसके पास अब कुछ भी नहीं है। वह क्या वादा करेगा। वह चुप हो गया। फिर उसने सोचा, चलो कम से कम मैं प्रार्थना तो करूं। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, मुझे मेरा धन वापस दे दो। पर उसकी आवाज में वह शक्ति नहीं थी, वह विश्वास नहीं था। वह जानता था कि यह प्रार्थना झूठी है, क्योंकि वह अब भी केवल लेना चाहता था। तभी उसे एक बात याद आई। उसने अपने पिता को कहते सुना था कि शिव से कुछ मत मांगो, बस मिलने जाओ। सौदागर घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न राज्य चाहिए। बस मेरे दिल की यह जलन शांत कर दो। बस मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के तुमसे प्रेम कर सकूं। और पहली बार सौदागर ने बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के प्रार्थना की। कपट बुद्धि, जो हमेशा नाटक करता था, अब सचमुच टूट चुका था। वह सोच रहा था कि कैसे उसने जीवन भर भगवान को मूर्ख बनाने की कोशिश की। वह सोचता था, शिव भोले हैं, उन्हें आसानी से ठगा जा सकता है। पर आज जब उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून टपका, तो उसे एहसास हुआ कि शिव भोले हैं, पर मूर्ख नहीं। वे हृदय की हर बात जानते हैं, वे हर नाटक को पहचान लेते हैं। कपट बुद्धि ने आकाश की ओर देखा और चिल्लाकर बोला, हे महादेव, मैंने आपको ठगा है। मैंने सोचा था कि आप मेरे ढोंग में आ जाएंगे। मैं रोने का नाटक करता था, पर मेरा दिल पत्थर था। आज मैं सचमुच रो रहा हूं, पर ये आंसू नहीं है, ये खून है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब नाटक नहीं करूंगा। मैं सच्चे मन से तुम्हें पुकारता हूं। मुझे अपने पापों का एहसास हो गया है। बस एक बार मेरी ओर देख लो। और फिर वे तीनों तीन अलग अलग दिशाओं से उसी करुणागिरी की ओर चल पड़े, जहां उनके पिता गए थे। उन्हें नहीं पता था कि रास्ता क्या है, पर उनके दिलों में एक पीड़ा थी, एक पछतावा था और एक आशा थी कि शायद वहां उन्हें शांति मिले। करुणागिरी की चोटी पर राजा हिसाब सेन अभी भी रो रहे थे। उनके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपना सिर उस पत्थर पर रख दिया और बोले, हे प्रभु, अब मैं यहीं पड़ा रहूंगा। जब तक तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे, मैं यहां से नहीं उठूंगा। मैं कुछ नहीं मांगता, बस देखना चाहता हूं। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके सिर पर हाथ रख रहा है। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। उनके सामने एक अत्यंत साधारण व्यक्ति खड़ा था। उसने राख अपने पूरे शरीर पर मली हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसने जटा बांध रखी थी और उसके हाथ में एक डमरू था। वह मुस्कुरा रहा था। राजा की सांसें थम गईं। वह समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उसके चरणों में गिरकर कहा, हे भोलेनाथ, हे औघड़दानी, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं कितना भाग्यशाली हूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, उठो राजन, तुमने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आया। मैं सदा से तुम्हारे पास था, पर तुमने कभी देखा नहीं। तुम सदा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहे, इसलिए मैं तुम्हें कभी मिला ही नहीं। आज तुमने पहली बार कुछ नहीं मांगा। आज तुमने पहली बार केवल मुझे देखना चाहा, इसलिए मैं आया। राजा के आंसू फिर बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपको ठगा। मैं आपसे सौदे करता रहा। मैं समझता था कि आप मेरे दिए हुए धन से खरीदे जा सकते हैं। क्षमा करें मुझे। शिव ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उनकी राख राजा के शरीर पर लग गई, पर राजा को लगा जैसे उन्होंने अमृत स्नान किया हो। शिव बोले,
राजन, तुम दुनिया को खरीद सकते हो, पर मुझे नहीं। दुनिया की दौलत, दुनिया का रुतबा, दुनिया की शोहरत, यह सब दुनिया में ही काम आता है। मेरे पास तो देने के लिए केवल यह राख है और यह शांति है। जो मुझसे यह राख मांग लेता है, उसे मैं सब कुछ दे देता हूं। जो मुझसे मुझे मांग लेता है, मैं उसका दास बन जाता हूं। तुमने आज मुझे मांग लिया, इसीलिए मैं तुम्हारा हो गया। तभी वहां उनके तीनों पुत्र भी आ पहुंचे। उन्होंने अपने पिता को भगवान शिव के चरणों में देखा और वे भी वहीं गिर पड़े। लाभदास रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल लाभ देखा। मैं हर रिश्ते को सौदा समझता था। आज एक भिखारी ने मुझे प्रेम सिखाया। उसने बिना किसी स्वार्थ के मुझे रोटी दी। हे प्रभु, मुझे भी वैसा निस्वार्थ प्रेम सिखाओ। शिव मुस्कुराए और बोले, लाभदास, तूने आज असली लाभ पा लिया। तूने प्रेम का मोल समझ लिया। अब तू सचमुच धनवान है। सौदागर ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु, मैंने आपको रिश्वत देने की कोशिश की। मैं सोचता था कि आप मेरे मुकुट और मोतियों से खरीदे जा सकते हैं। आज मैंने पहली बार बिना किसी शर्त के प्रार्थना की और मुझे वह शांति मिली जो कभी मेरे पास नहीं थी। शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, सौदागर, तूने आज असली सौदा किया। तूने अपना अहंकार बेचा और शांति खरीदी। यही सबसे बड़ा सौदा है। कपट बुद्धि सिसकियां भरते हुए बोला, प्रभु, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैंने आपको ठगने की कोशिश की। मैं रोने का नाटक करता था, पर मेरा दिल पत्थर था। आज जब मेरी आंखों से खून बहा तो मुझे एहसास हुआ कि आप मेरे दिल की हर बात जानते हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। शिव ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वे बोले, कपट बुद्धि, जो अपने कपट को पहचान लेता है वह कपटी नहीं रहता। तूने आज सच्चे आंसू बहाए, इसलिए तू धन्य है। मैं तुझे क्षमा करता हूं। फिर भगवान शिव ने चारों की ओर देखा और कहा, देखो, मैं कैसा हूं। मेरे पास न कोई महल है, न कोई राज्य है। मैं श्मशान में रहता हूं। मैं राख लगाता हूं। मैं सांपों को गले में डालता हूं। दुनिया मुझे अघोरी, औघड़, भोला कहती है, पर मैं यह सब इसलिए हूं ताकि तुम जान लो कि मैं बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता। मैं तो हृदय देखता हूं। मुझे राख प्यारी है क्योंकि राख सबको एक कर देती है। चाहे कोई राजा हो या रंक, उसकी राख एक जैसी होती है। मैं श्मशान में इसलिए रहता हूं क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं होता, वहां कोई दिखावा नहीं होता, वहां सब सच्चा होता है। राजा हिसाब सेन और उनके पुत्र शिव के चरणों में बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू अब दुख के नहीं थे। ये आंसू उस अनिर्वचनीय आनंद के थे जो उन्हें मिल रहा था। शिव ने आगे कहा, राजन, तुमने मुझे जो आग का सूखा फूल दिया, वह मुझे उन सब हीरो मोतियों से अधिक प्यारा है जो तुमने पहले चढ़ाए थे, क्योंकि उस फूल के साथ तुमने अपना अहंकार भी चढ़ा दिया। तुमने वह फूल इसलिए नहीं चढ़ाया कि बदले में कुछ पाओगे। तुमने वह फूल इसलिए चढ़ाया क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो, और प्रेम से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी वहां एक और चमत्कार हुआ। उस सूखे आग के फूल से अचानक कोपलें फूटने लगीं। उसमें हरे भरे पत्ते आ गए और फिर उसमें सुंदर सुंदर फूल खिल गए। राजा ने यह देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। शिव बोले, देखो, जब सूखा फूल भी निस्वार्थ भाव से चढ़ाया जाता है तो वह न केवल हरा भरा हो जाता है, बल्कि नए फूल भी देता है। ऐसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अब तुमने स्वार्थ छोड़ दिया है, अब तुम्हारा जीवन भी खिल उठेगा। फिर शिव ने उन तीनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। लाभदास को उन्होंने समझदारी का वरदान दिया कि वह हर रिश्ते में प्रेम देखे, सौदा नहीं। सौदागर को उन्होंने संतोष का वरदान दिया कि जो मिले उसमें संतुष्ट रहे, और कपट बुद्धि को उन्होंने सच्चाई का वरदान दिया कि वह जैसा है वैसा ही रहे, दिखावा न करे। तभी वहां एक और घटना घटी। राजा ने देखा कि दूर से एक वृद्ध व्यक्ति आ रहा है। वह बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। जैसे जैसे वह पास आया, राजा ने पहचान लिया। यह उनके राज्य का वही भिखारी था जिसने लाभदास को रोटी दी थी। वह भिखारी शिव के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर आपको पुकारा। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, बस आपका नाम जपता रहा। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास आपका नाम है।
आज आपको साक्षात देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। शिव ने उसे गले लगा लिया और कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, तूने मुझे सच्ची भक्ति सिखाई। तूने बिना कुछ मांगे, बिना किसी अपेक्षा के, केवल प्रेम से मेरी भक्ति की। तू ही सच्चा धनवान है, क्योंकि तेरे पास प्रेम है। आज से तू मेरा प्रिय भक्त है। और फिर शिव ने उस भिखारी को वरदान दिया कि वह उनके गणों में शामिल हो जाए। वह भिखारी वहीं एक तेज पुंज में बदल गया और शिव के गणों में सम्मिलित हो गया। राजा और उनके पुत्रों ने यह देखा तो उन्हें और भी गहराई से समझ में आया कि भगवान के यहां किसी की जाति नहीं देखी जाती, न ही धन देखा जाता है। वहां तो केवल प्रेम देखा जाता है। अब शिव ने राजा हिसाब सेन से कहा, राजन, अब तुम अपने राज्य लौट जाओ। तुम्हारा राज्य फिर से बस जाएगा, तुम्हारा धन भी लौट आएगा। पर अब वह धन तुम्हारे लिए बंधन नहीं होगा। अब तुम धन के स्वामी बनोगे, दास नहीं। और तुम्हारे ये पुत्र अब सच्चे अर्थों में तुम्हारे पुत्र बनेंगे, क्योंकि अब उनके हृदय में प्रेम है। राजा बोले, हे प्रभु, मैं आपके चरण नहीं छोड़ना चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूं। शिव मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं हर जगह हूं। तुम मुझे राजमहल में भी पा सकते हो, बशर्ते तुम्हारा हृदय मुझ में बसा हो। तुम जाओ और जाकर लोगों को यह संदेश दो कि भगवान से व्यापार नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। और यह भी बताओ कि मैं एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाता हूं, अगर वह जल प्रेम से चढ़ाया जाए। राजा ने शिव के चरणों में प्रणाम किया और अपने पुत्रों के साथ वहां से विदा हुए। जाते जाते वे बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। शिव वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे वह तेजपुंज में विलीन हो गए। राजा और उनके पुत्र जब मूल्य नगर लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ पहले जैसा हो गया है। उनकी तिजोरियां फिर से सोने से भर गईं, उनके खजाने फिर से हीरो मोतियों से भर गए। पर अब उन सब की दृष्टि बदल चुकी थी। लाभदास ने अपना नाम बदलकर प्रेमदास रख लिया। अब वह हर काम में लाभ नहीं, प्रेम देखता था। वह गरीबों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता और कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगता था। सौदागर ने अपना नाम बदलकर संतोष दास रख लिया। अब वह भगवान से कुछ भी नहीं मांगता था। वह हर सुबह शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाता और घंटों बैठकर ध्यान करता। उसे जो मिलता उसमें संतोष करता। कपट बुद्धि ने अपना नाम बदलकर सरल दास रख लिया। अब वह बिल्कुल सीधा साधा हो गया। उसने दिखावा छोड़ दिया, नाटक छोड़ दिया। वह जैसा था वैसा ही रहने लगा। लोग उसे पहले पसंद नहीं करते थे, पर अब उसकी सादगी देखकर सब उससे प्रेम करने लगे। राजा हिसाब सेन ने राज्य में एक नया नियम बनाया। उन्होंने घोषणा की कि अब से मूल्य नगर में किसी भी वस्तु की कीमत नहीं होगी। हर चीज बांटने के लिए होगी, बेचने के लिए नहीं। पहले तो लोगों को यह अटपटा लगा, पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब वे बिना कीमत के चीजें बांटने लगे तो उन्हें एक अलग ही सुख मिलने लगा। वह सुख पैसों से नहीं मिलता था। राजा ने शिव के उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां उन्होंने दर्शन पाए थे, पर वह मंदिर बहुत ही सादा था। उस पर कोई सोने का कलश नहीं था, कोई बहुमूल्य पत्थर नहीं लगे थे। वहां बस एक साधारण सा शिवलिंग था और उसके सामने एक छोटा सा जल का कलश रखा था। राजा चाहते थे कि लोग यहां आकर समझें कि शिव को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें तो बस प्रेम चाहिए। समय बीतता गया। एक दिन राजा हिसाब सेन बहुत वृद्ध हो गए। उनका अंत समय निकट आया। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मैं जा रहा हूं। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की। मैंने भगवान से व्यापार किया, मैंने प्रेम को कीमत देना चाहा, पर अंत में भोलेनाथ की कृपा से मुझे समझ में आया कि सच्चा सुख क्या है। वह सुख बाहर नहीं, भीतर है। वह सुख देने में है, लेने में नहीं। मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा निस्वार्थ प्रेम करो, कभी किसी से कुछ मत मांगो और हमेशा याद रखो कि भोलेनाथ एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, अगर वह जल प्रेम से चढ़ाया जाए। इतना कहकर राजा हिसाब सेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक अद्भुत तेज था। उनके तीनों पुत्र रो रहे थे, पर उनके आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू कृतज्ञता के थे, प्रेम के थे। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां हुई। जब उनकी चिता जलाई जा रही थी, तभी वहां एक चमत्कार हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी।
और उन पुष्पों के बीच एक आवाज गूंजी, धन्य है राजा हिसाब सेन, जिसने अंत में सच्चाई पाली। धन्य है उसके पुत्र, जिन्होंने प्रेम का मर्म समझ लिया। सबने आकाश की ओर देखा। वहां बादलों के बीच भगवान शिव अपनी भवानी के साथ खड़े थे और राजा हिसाब सेन उनके चरणों में बैठे थे। उन्होंने राजा को अपने गणों में स्थान दे दिया था। उस दिन से मूल्य नगर का नाम बदलकर प्रेम नगर हो गया। वहां के लोग समझ गए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कीमत प्रेम की होती है और वह कीमत चुकानी पड़ती है अपने अहंकार से, अपने स्वार्थ से। और आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से, बिना किसी लालच के, बिना किसी मांग के, सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। वे उस भक्त के सामने प्रकट नहीं होते, पर उसके हृदय में बस जाते हैं। वे उसे वह शांति देते हैं जो दुनिया की सारी दौलत भी नहीं दे सकती। यही है भोलेनाथ की महिमा, यही है उनका औघड़ दान। वे बिना मांगे देते हैं, वे बिना बुलाए आते हैं, वे बिना देखे सब देखते हैं। वे भोले हैं, पर वे जानते हैं कि कब किसके हृदय में प्रेम जागता है, और जब वह प्रेम जागता है तो वे उस भक्त के हो जाते हैं। तो हे साधकों, हे भक्तों, तुम भी एक बार प्रयोग करके देखो। एक बार किसी सोमवार को एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाओ और इस बार कुछ मत मांगो। बस अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उस भोलेनाथ को पुकारो। उनसे कहो, हे शंकर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं तो बस तुम्हें अपना प्रेम देना चाहता हूं। और फिर देखो कैसे वह जल, वह साधारण सा जल तुम्हारे जीवन को बदल देता है। कैसे वह तुम्हारे हृदय की सारी मैल धो देता है। कैसे वह तुम्हें वह शांति देता है जो तुमने कभी अनुभव नहीं की। यही तो है भोलेनाथ की कृपा, यही तो है उनका औघड़ दान। वे कंगाल को राजा बना देते हैं और राजा को कंगाल, पर सिर्फ इसलिए कि वह समझ जाए कि असली दौलत क्या है। असली दौलत है प्रेम, असली दौलत है समर्पण, असली दौलत है वह निस्वार्थ भाव जिसके सामने सारे हीरे मोती फीके हैं। तो आओ हम सब मिलकर उस भोलेनाथ का स्मरण करें, उस औघड़दानी का नाम लें जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता है। उस आशुतोष का ध्यान करें जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, और उनसे यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें निस्वार्थ प्रेम की शक्ति दो। हमें सिखाओ कि कैसे बिना किसी मांग के, बिना किसी लालच के हम तुमसे प्रेम कर सकें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। और इस तरह राजा हिसाब सेन और उनके पुत्रों की कथा समाप्त होती है। पर शिव की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। वह तो अनंत है, वह तो अपरंपार है। जितना गाओ उतना कम है, जितना सुनो उतनी प्यास बढ़ती है। तो चलो आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। पर याद रखना, यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। यह कथा तुम्हारे हृदय में जारी है, यह कथा तुम्हारे जीवन में जारी है। हर बार जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करोगे, हर बार जब तुम बिना किसी लालच के किसी से प्रेम करोगे, हर बार जब तुम बिना किसी मांग के शिव का स्मरण करोगे, यह कथा फिर से जीवित हो जाएगी। और शायद किसी जन्म में, किसी युग में कोई और राजा हिसाब सेन होगा, कोई और लाभदास, सौदागर और कपट बुद्धि होंगे, और वे भी इसी रास्ते से गुजरेंगे, उसी करुणागिरी की ओर, उसी भोलेनाथ की खोज में। और तब भी भोलेनाथ वहां होंगे, उसी साधारण पत्थर के रूप में, उसी असीम करुणा के साथ, किसी एक सच्चे भक्त की प्रतीक्षा में। क्योंकि शिव कालातीत हैं, शिव युगों के परे हैं, शिव हर हृदय में बसे हैं। बस पुकारने की देर है। और वह पुकार न तो शब्दों से होती है, न मंत्रों से, न अनुष्ठानों से। वह पुकार तो बस प्रेम से होती है, बस समर्पण से होती है, बस मौन से होती है। तो फिर से कहता हूं, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। और अब इस कथा को सुनने के बाद अगर तुम्हारे मन में भी कुछ जागा है, अगर तुम्हारे हृदय में भी प्रेम का एक छोटा सा दीपक जला है, तो उसे बुझने मत देना, उसे जलाए रखना। और कल सुबह जब सूरज निकले, एक लोटा जल लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाना, या अगर मंदिर न हो तो किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी नदी के किनारे, किसी भी पत्थर को शिव समझकर वह जल चढ़ा देना। और इस बार कुछ मत मांगना, बस यह कहना, हे भोलेनाथ, बस तुम मिल जाओ। और फिर देखना
कैसे वह एक लोटा जल तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। हर हर महादेव। और फिर वह समय बीतता गया। राजा हिसाब सेन, जो अब प्रेम नगर के राजा थे, ने अपना सारा राजपाट अपने तीनों पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं एक साधु का जीवन जीने लगे। वे प्रतिदिन उस करुणागिरी की पहाड़ी पर जाते जहां उन्हें भोलेनाथ के दर्शन हुए थे। वहां वे घंटों बैठे रहते, ध्यान में, शिव के नाम में। उनके पास अब कोई भीख का पात्र नहीं था, कोई कमंडल नहीं था, कोई गेरुआ वस्त्र नहीं था। वे बस वैसे ही साधारण वस्त्र पहने, राख से सना हुआ शरीर लिए उस पत्थर के पास बैठे रहते। एक दिन की बात है, राजा हिसाब सेन उस पहाड़ी पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में केसरिया रंग फैल रहा था। उन्होंने देखा कि दूर से एक व्यक्ति आ रहा है। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। जैसे जैसे वह पास आया, राजा ने पहचान लिया। यह उनके राज्य का एक व्यापारी था जो कभी बहुत धनवान हुआ करता था। वह व्यापारी राजा के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने उसे उठाया और अपने पास बैठा लिया। व्यापारी बोला, राजन, मैं बर्बाद हो गया। मेरा सारा धन नष्ट हो गया। मेरे व्यापार डूब गए। मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया। मैंने सुना है कि आपको भोलेनाथ के दर्शन हुए थे। कृपया मुझे बताइए, मैं कैसे अपना धन वापस पा सकता हूं? मैं कैसे अपनी खोई हुई संपत्ति प्राप्त कर सकता हूं? राजा हिसाब सेन मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यापारी की ओर करुणा से देखा और बोले, भाई, तुमने सही सुना है। मुझे भोलेनाथ के दर्शन हुए थे। पर तुमसे एक बात पूछूं, तुमने उनसे क्या पाने के लिए दर्शन चाहे? व्यापारी ने कहा, मैं अपना धन वापस चाहता हूं। मैं अपनी संपत्ति वापस चाहता हूं। राजा ने कहा, तो फिर तुम व्यर्थ ही मेरे पास आए। मैं तुम्हें वह रास्ता नहीं बता सकता जिससे तुम धन पा सको। मैं तो तुम्हें वह रास्ता बता सकता हूं जिससे तुम धन को खो सको और उसे खोकर असली धन पा सको। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, राजन, ये कैसा रास्ता है? धन खोकर असली धन पाना? मैं तो अपना धन पाना चाहता हूं, खोना नहीं। राजा बोले, सुनो भाई, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मैं भी धन को ही सब कुछ समझता था। मैं भी भगवान से व्यापार करता था। पर जब भोलेनाथ ने मेरा सब कुछ छीन लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि असली धन क्या है। असली धन तो प्रेम है, संतोष है, शांति है। यह सब पाने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता, कुछ खोना पड़ता है। अपना अहंकार खोना पड़ता है, अपना लालच खोना पड़ता है, अपना स्वार्थ खोना पड़ता है। व्यापारी ने कहा, पर राजन, मेरा परिवार भूखा है। मेरे बच्चे रो रहे हैं। मुझे धन चाहिए, दर्शन नहीं। राजा ने कहा, तो जाओ, उस शिवलिंग पर यह जल चढ़ाओ। और उन्होंने व्यापारी को अपने पास रखा एक छोटा सा लोटा दिया। उसमें थोड़ा सा जल था। व्यापारी ने कहा, बस इतना सा जल? मैं तो सोने चांदी के बड़े बड़े भेंट चढ़ाता था, तब भी मेरा काम नहीं हुआ। यह एक लोटा जल क्या करेगा? राजा बोले, वही जो सोने चांदी के भेंट नहीं कर सके। पर एक शर्त है, इस जल को चढ़ाते समय कुछ मत मांगना। बस इतना कहना, हे भोलेनाथ, यह जल तुम्हें समर्पित है, मैं कुछ नहीं मांगता। और फिर देखना क्या होता है। व्यापारी ने सोचा, इसमें हर्ज ही क्या है। उसने वह लौटा लिया और शिवलिंग के पास गया। उसने जल चढ़ाया और राजा के कहे अनुसार बोला, हे भोलेनाथ, यह जल तुम्हें समर्पित है, मैं कुछ नहीं मांगता। जैसे ही उसने यह कहा, उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वह बैठ गया वहीं, उस शिवलिंग के सामने। उसे लगा जैसे उसके सारे दुख, सारी चिंताएं, सारा भार हल्का हो गया हो। वह घंटों बैठा रहा। जब उसने आंखें खोली तो राजा उसके सामने खड़े थे। राजा ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? व्यापारी बोला, राजन, मुझे समझ नहीं आता। मेरा धन तो वापस नहीं आया, पर मुझे एक अजीब सी शांति मिली है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। राजा मुस्कुराए और बोले, यही तो है भोलेनाथ की कृपा। यही है असली धन। अब तुम जाओ, तुम्हारा धन भी वापस आ जाएगा। पर अब तुम उस धन के दास नहीं रहोगे। अब तुम उस धन के स्वामी बनोगे। और याद रखना, जब भी धन तुम्हें अहंकार देने लगे, फिर से यहां आकर यह एक लोटा जल चढ़ा देना और कुछ मत मांगना। व्यापारी ने राजा के चरण छुए और वहां से विदा हुआ।
और सचमुच जब वह अपने घर गया तो उसने देखा कि उसका एक पुराना व्यापारिक साथी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने व्यापारी को बताया कि उसका जो धन डूबा हुआ था वह किसी तरह सुरक्षित मिल गया है। व्यापारी का धन वापस आ गया, पर अब उस व्यापारी का दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी किया। वह हर सोमवार को उस करुणा गिरी पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाता और कुछ नहीं मांगता था। समय बीतता गया। प्रेमनगर में सुख शांति छाई रही। पर एक दिन राजा के तीनों पुत्रों के बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। लाभदास, जो अब प्रेमदास बन चुका था, उसने अपना सारा समय दान पुण्य में बिताना शुरू कर दिया। वह इतना अधिक दान करने लगा कि राज्य का खजाना खाली होने लगा। संतोष दास, जो पहले सौदागर था, वह इतना संतुष्ट हो गया था कि उसने काम करना ही छोड़ दिया। वह बस ध्यान और पूजा में लगा रहता। सरल दास, जो पहले कपट बुद्धि था, वह इतना सीधा हो गया था कि लोग उसका फायदा उठाने लगे। कोई भी उससे झूठ बोलकर धन ले जाता और वह सब सच मान लेता। राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगी। खजाना खाली होने लगा। प्रजा परेशान होने लगी। राजा हिसाब सेन ने यह देखा तो वे बहुत दुखी हुए। वे समझ गए कि उनके पुत्रों ने सच्चाई को तो समझ लिया, पर उसे जीवन में उतारने का संतुलन नहीं सीखा। वे करुणागिरी की ओर चल पड़े, इस बार अपने पुत्रों के लिए प्रार्थना करने। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही साधारण पत्थर, वही शिवलिंग उसी प्रकार वहां स्थित है, पर इस बार उसके पास कोई नहीं था। राजा बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, वही गंभीर करुणामयी आवाज, हिसाब सेन, तुम फिर से चिंतित हो? राजा ने आंखें खोली। सामने भगवान शिव खड़े थे, उसी साधारण रूप में, राख से सना हुआ शरीर, जटा बंधी हुई, डमरू हाथ में। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हूं। उन्होंने आपका दिया हुआ ज्ञान तो पा लिया, पर उसे जीवन में संतुलित रूप से नहीं अपना पाए। एक इतना दानी हो गया कि राज्य खाली कर दिया, दूसरा इतना संतुष्ट हो गया कि काम ही छोड़ दिया, तीसरा इतना सरल हो गया कि लोग उसे ठगने लगे। हे प्रभु, इन्हें सही मार्ग दिखाइए। शिव मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, हिसाब सेन, तुमने तो सच्चाई पाली, पर संतुलन नहीं सीखा। देखो, मैं स्वयं कैसे हूं। मैं योगी भी हूं और भोगी भी। मैं तपस्वी भी हूं और गृहस्थ भी। मैं संहारक भी हूं और पालनकर्ता भी। मैं रुद्र भी हूं और शंकर भी। जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। राजा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मेरे पुत्रों को स्वयं समझाइए। शिव ने कहा, ठीक है, उन्हें यहां बुलाओ। राजा ने संदेश भिजवाया और तीनों पुत्र वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके पिता के सामने वही साधारण व्यक्ति खड़ा है जिसे उन्होंने पहले देखा था। वे तुरंत उसके चरणों में गिर पड़े। शिव ने तीनों की ओर देखा और कहा, बेटों, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने सच्चा प्रेम सीखा, निस्वार्थ भक्ति सीखी, पर अब तुम्हें एक और पाठ सीखना है, संतुलन का पाठ। उन्होंने प्रेमदास से कहा, तू बहुत दान करता है, यह अच्छा है, पर ध्यान रख, दान का अर्थ केवल देना नहीं है। दान का अर्थ है संतुलन बनाए रखना। यदि तू सब कुछ दे देगा तो देने वाला भी कोई होना चाहिए। यदि खजाना खाली हो जाएगा तो तू दान कैसे करेगा? इसीलिए पहले कमाओ, फिर दो। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। दान का अर्थ है समय देना, प्रेम देना, ज्ञान देना। जरूरतमंद को केवल धन नहीं, अपना समय भी दो। फिर उन्होंने संतोष दास से कहा, तूने संतोष सीखा, यह अच्छा है, पर संतोष का अर्थ यह नहीं कि तू काम ही छोड़ दे। देख, यह संसार चलता है कर्म से। हर व्यक्ति का कुछ कर्तव्य है। तू ध्यान कर, पूजा कर, पर अपने कर्तव्यों का भी पालन कर। यदि राज्य के सभी लोग ऐसे ही काम छोड़कर ध्यान में बैठ जाएंगे तो राज्य कैसे चलेगा? संतोष का अर्थ है जो मिले उसमें खुश रहना, पर इसका यह मतलब नहीं कि तू प्रयास ही छोड़ दे। फिर उन्होंने सरल दास से कहा, तूने सरलता सीखी, यह अच्छा है, पर सरलता का अर्थ यह नहीं कि तू दूसरों के छल का शिकार हो जाए। देख, मैं भोला हूं, पर मैं जानता हूं कब किसने मुझे ठगने की कोशिश की। मैंने भस्मासुर को वरदान दिया,
पर जब उसने मुझे ही भस्म करना चाहा तो मैंने विष्णु की सहायता ली। सरलता का अर्थ है दूसरों के प्रति द्वेष न रखना, पर इसका यह मतलब नहीं कि तू अपनी रक्षा ही न करे। सरल बनो, पर सीधे साधे नहीं। दूसरों के छल को पहचानो, पर उनसे बदला मत लो। तीनों पुत्रों ने शिव की बातें सुनी और उनके हृदय में एक नई समझ जागी। उन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम किया और अपनी गलतियों को सुधारने का वचन दिया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अब संतुलन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो और याद रखना, जब भी कोई समस्या आए इस पहाड़ी पर आकर एक लोटा जल चढ़ा देना। कुछ मत मांगना और फिर देखना कैसे मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तीनों पुत्र वहां से विदा हुए। अब उनके जीवन में संतुलन आ गया। प्रेमदास ने दान करना जारी रखा, पर उसने पहले कमाना भी सीखा। संतोष दास ने ध्यान और पूजा जारी रखी, पर उसने अपने राजकीय कर्तव्यों का भी पालन किया। सरल दास ने सरलता बनाए रखी, पर उसने दूसरों के छल को पहचानना भी सीखा। राज्य में फिर से सुख शांति छा गई। कई वर्ष बीत गए। राजा हिसाब सेन बहुत वृद्ध हो गए थे। उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था, पर उनका मन पूरी तरह शांत और प्रसन्न था। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूं। मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। मैंने गलतियां की, मैंने सुधारा, मैंने स्वार्थ किया, मैंने प्रेम सीखा। पर सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली वह यह है कि भगवान कोई दूर बैठा हुआ राजा नहीं है जो हमारे चढ़ावे गिन रहा है। भगवान तो हमारे भीतर ही बैठा है, बस हमें उसे पहचानने की देर है। उन्होंने आगे कहा, मैंने सीखा कि भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, पर वह जल प्रेम से चढ़ाया जाना चाहिए। मैंने सीखा कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, देने में है। मैंने सीखा कि असली धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद है, असली धन वह है जो हृदय में बसा है। तीनों पुत्र रो रहे थे। उन्होंने अपने पिता के चरण छुए। राजा हिसाब सेन ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक अद्भुत तेज था। उनके तीनों पुत्रों ने उनका अंतिम संस्कार किया, ठीक उसी करुणागिरी की तलहटी में जहां से उनके जीवन की यह अद्भुत यात्रा शुरू हुई थी। अंतिम संस्कार के समय फिर से वही चमत्कार हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उन पुष्पों के बीच राजा हिसाब सेन की आत्मा एक तेज पुंज के रूप में आकाश में उठी और भगवान शिव के गणों में विलीन हो गई। तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, धन्य है हिसाब सेन जिसने स्वार्थ से प्रारंभ करके प्रेम तक की यात्रा पूरी की। धन्य है उसके पुत्र जिन्होंने उसके पद चिन्हों पर चलकर सच्चाई को समझा, और धन्य हैं वे सभी जो इस कथा को सुनकर अपने जीवन में प्रेम और निस्वार्थता का संदेश अपनाएंगे। उस दिन के बाद प्रेम नगर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सोमवार को राज्य के सभी लोग, चाहे वे धनवान हो या निर्धन, राजा हो या प्रजा, सभी करुणागिरी पर जाते और एक एक लोटा जल उस साधारण शिवलिंग पर चढ़ाते। और वे जल चढ़ाते समय कुछ नहीं मांगते थे, बस इतना कहते थे, हे भोलेनाथ, यह जल तुम्हें समर्पित है। हम कुछ नहीं मांगते, बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। और कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उस करुणागिरी पर जल की कभी कमी नहीं हुई। वहां एक छोटा सा झरना फूट पड़ा जो आज भी बहता है, और वह झरना कभी नहीं सूखता। लोग कहते हैं कि वह झरना स्वयं भोलेनाथ की कृपा है जो उन सबके लिए बहता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मांग के, केवल प्रेम से उन्हें पुकारते हैं। समय का पहिया घूमता रहा। युग बदले, सदियां बदली, राजा बदले, प्रजा बदली, पर वह करुणागिरी की पहाड़ी आज भी वैसी ही है। वह साधारण शिवलिंग आज भी वहां स्थित है और वह झरना आज भी बहता है। कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल प्रेम से उस शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसे एक अद्भुत शांति मिलती है। उसे लगता है जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा है। उसे लगता है जैसे सारे दुख, सारी चिंताएं, सारा भार हल्का हो गया हो। और कहा जाता है कि कभी-कभी जब रात बहुत गहरी होती है और चांदनी फैली होती है तो उस पहाड़ी पर एक साधारण व्यक्ति दिखाई देता है। राख से सना हुआ शरीर, जटा बंधी हुई, डमरू हाथ में। वह वहां बैठा होता है।
उन सब की प्रतीक्षा में जो बिना कुछ मांगे केवल प्रेम से उसे पुकारते हैं। तो हे साधकों, हे भक्तों, यदि कभी तुम उस करुणा गिरी की यात्रा करो तो एक लोटा जल अवश्य ले जाना और उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ मत मांगना, बस इतना कहना, हे भोलेनाथ, हे औघड़दानी, हे आशुतोष, यह जल तुम्हें समर्पित है। मैं कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हारा प्रेम चाहिए, बस तुम मिल जाओ। और फिर देखना कैसे वह एक लोटा जल तुम्हारी जिंदगी बदल देता है, कैसे वह तुम्हारे हृदय की सारी मैल धो देता है, कैसे वह तुम्हें वह शांति देता है जो दुनिया की सारी दौलत भी नहीं दे सकती। क्योंकि भोलेनाथ ऐसे हैं, वे भोले हैं, वे औघड़दानी हैं, वे एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, बशर्ते वह जल प्रेम से चढ़ाया जाए, बिना किसी मांग के, बिना किसी स्वार्थ के। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। इस कथा के बाद मुझे एक और कथा स्मरण हो आई जो इसी से जुड़ी हुई है। वह कथा है एक छोटे से बालक की जिसने भोलेनाथ को सच्चे प्रेम से पुकारा था। उसी प्रेम नगर में कई वर्षों बाद एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था, नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही सरल और भोला बालक था। उसकी माँ रोज उसे करुणागिरी पर भेजती शिवलिंग पर जल चढ़ाने। वह गोपाल से कहती, बेटा, रोज एक लोटा जल चढ़ाना भोलेनाथ को और कुछ मत मांगना, बस प्रेम से चढ़ा देना। गोपाल रोज जाता। एक दिन वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस शिवलिंग के पास बैठा है। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण था, राख से सना हुआ। गोपाल ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा यह कोई साधु महात्मा होंगे। गोपाल ने हमेशा की तरह जल चढ़ाया और बैठ गया वहीं। उसने देखा कि उस साधु के पास खाने को कुछ नहीं है। गोपाल के पास उस दिन अपनी मां ने 2 रोटियां दी थीं। उसने एक रोटी उस साधु को दे दी। साधु ने रोटी ली और खाई। फिर वह मुस्कुराया और बोला, बालक, तूने मुझे रोटी क्यों दी? गोपाल ने कहा, बाबा, आप भूखे थे इसीलिए दी। साधु ने पूछा, पर तू मुझे जानता भी नहीं, मैं कोई तेरा रिश्तेदार नहीं हूं। गोपाल ने कहा, बाबा, भूखे को खाना देना यह तो मेरी मां ने सिखाया है। उन्होंने कहा है कि जो भूखा हो उसे खाना देना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। और आप तो भोलेनाथ के पास बैठे हो, आप तो पवित्र ही होंगे। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस बालक को गले लगा लिया। वह बालक नहीं जानता था कि यह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। शिव ने कहा, गोपाल, तूने बिना किसी स्वार्थ के मुझे रोटी दी। तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज से तू मेरा प्रिय भक्त है। तुझे जो चाहिए मांग ले। गोपाल ने कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मां ने कहा है कि भोलेनाथ से कुछ नहीं मांगना चाहिए, बस प्रेम करना चाहिए, इसलिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा। शिव हंस पड़े। उन्होंने कहा, तेरी मां ने सच सिखाया है तुझे, पर मैं तुझे बिना मांगे ही कुछ देता हूं। और उन्होंने गोपाल को आशीर्वाद दिया कि वह बड़ा होकर एक महान ज्ञानी और भक्त बनेगा। और सचमुच वह गोपाल आगे चलकर एक महान संत हुआ जिसने हजारों लोगों को प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का मार्ग दिखाया। तो देखो, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। वे एक बालक की एक रोटी से भी प्रसन्न हो जाते हैं अगर वह रोटी प्रेम से दी जाए। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं अगर वह जल प्रेम से चढ़ाया जाए। बस जरूरत है तो प्रेम की, निस्वार्थता की और उस भोलेपन की जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ मांगे केवल देना जानता है। और यही भोलापन, यही निस्वार्थ प्रेम इस पूरी कथा का सार है। यही वह रहस्य है जिसे राजा हिसाब सेन ने अपने जीवन के अंत में पाया। यही वह संदेश है जो उनके पुत्रों ने अपने पिता से सीखा। यही वह सत्य है जो उस छोटे से बालक गोपाल ने अपनी मां से सीखा और स्वयं भोलेनाथ से आशीर्वाद पाया। किंतु इस कथा का अभी और भी गहरा अर्थ है। यह कथा केवल राजा हिसाब सेन की नहीं है, न केवल उनके पुत्रों की है, न केवल उस गोपाल की है। यह कथा हर उस व्यक्ति की है जो कभी न कभी अपने जीवन में यह प्रश्न पूछता है, हे ईश्वर, मैं तुझे कैसे पाऊं? मैं तुझे कैसे प्रसन्न करूं? तो सुनो इस कथा का अंतिम अध्याय। कई युग बीत गए। प्रेम नगर अब एक महानगर बन चुका था। वहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं।
और हर तरफ व्यापार का बोलबाला था। लोग फिर से धन के पीछे भागने लगे थे। फिर से हर चीज की कीमत तय होने लगी थी। फिर से लोग भगवान से मांगने लगे थे, देना भूल गए थे। करुणागिरी की पहाड़ी अब शहर के बीचों बीच आ गई थी। वहां एक बड़ा सा मंदिर बन गया था, सोने के कलश वाला, संगमरमर के पत्थरों वाला। हर दिन हजारों लोग वहां आते, महंगे महंगे चढ़ावे चढ़ाते और मन्नतें मांगते, धन के लिए, पुत्र के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार में सफलता के लिए। वह लोटा जल चढ़ाने की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब तो थालियों में फल फूल, नारियल, मिठाइयां और नोटों की गड्डियां चढ़ती थीं। पर उस मंदिर में एक पुजारी था, बहुत बूढ़ा। उसका नाम था गोपाल दास। हाँ, वही छोटा सा गोपाल जिसने कभी भोलेनाथ को रोटी खिलाई थी। वह अब 100 वर्ष का हो चुका था। उसकी आंखें लगभग धुंधली हो चुकी थीं। उसके पैर कांपते थे, पर उसका हृदय आज भी उतना ही साफ और निर्मल था जितना बचपन में था। गोपाल दास रोज सुबह उठता और सबसे पहले उस साधारण से शिवलिंग पर, जो अब मंदिर के गर्भगृह में स्थापित था, एक लोटा जल चढ़ाता। वह जल चढ़ाते समय कुछ नहीं मांगता था, बस इतना कहता था, हे भोलेनाथ, यह जल तुम्हें समर्पित है। मैं कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। लोग उसे पागल समझते थे। वे कहते, इतना बड़ा मंदिर है, इतना धन आता है, पर यह पुजारी रोज सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाता है। इसे समझ नहीं आता कि भगवान को महंगे चढ़ावे चाहिए। पर गोपाल दास हंस देता और कहता, भोलेनाथ को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें तो बस प्रेम चाहिए, और प्रेम का कोई मोल नहीं होता। एक दिन की बात है। उस नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। नाम था धनपति। उसके पास अपार धन था, विशाल कोठी थी, असंख्य नौकर चाकर थे। पर वह सुखी नहीं था। उसका एक ही पुत्र था और वह पुत्र मरणासन्न बीमार पड़ गया था। सभी वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए थे। धनपति ने सोचा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वह उस विशाल मंदिर में गया। उसने सोने के थाल में हजारों की मिठाइयां चढ़ाईं, सैकड़ों नारियल फोड़े और मन्नत मांगी। हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को बचा लो। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं तुम्हें 100 किलो सोना चढ़ाऊंगा। पर उसके बेटे की तबीयत और बिगड़ती गई। धनपति ने और भी बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाए, हीरे जवाहरात, कीमती वस्त्र, बहुमूल्य रत्न, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में जब वह बिल्कुल हताश हो गया तो उसने उस बूढ़े पुजारी गोपाल दास को देखा। गोपाल दास अपने हाथ में एक छोटा सा लोटा लिए धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से वह जल चढ़ाया और बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, यह जल तुम्हें समर्पित है। मैं कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। धनपति ने उसे देखा और उसके मन में क्रोध आया। उसने जाकर गोपाल दास से कहा, अरे बूढ़े, तू यह क्या कर रहा है? मैंने लाखों का चढ़ावा चढ़ाया, पर मेरा बेटा नहीं बचा। तू यह एक लोटा जल चढ़ाकर क्या पाएगा? तेरे इस जल से क्या होगा? गोपाल दास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने लाखों का चढ़ावा चढ़ाया, पर वह चढ़ावा किस भाव से चढ़ाया? तूने मन्नत मांगी। हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को बचा लो तो मैं तुझे 100 किलो सोना दूंगा। यह चढ़ावा नहीं है, यह तो सौदा है। तू भगवान से व्यापार कर रहा है। तू कह रहा है, मुझे यह दे तो मैं तुझे यह दूंगा। पर मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाता हूं और कुछ नहीं मांगता। मैं सिर्फ प्रेम करता हूं। धनपति ने कहा, प्रेम? प्रेम से क्या होगा? मेरा बेटा मर रहा है। मुझे चमत्कार चाहिए, प्रेम नहीं। गोपाल दास ने कहा, चमत्कार? बेटा, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तू आज यहां खड़ा है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह सूरज रोज उगता है, यह नदियां रोज बहती हैं, यह फूल रोज खिलते हैं। पर तू इन चमत्कारों को देखता नहीं, क्योंकि तेरी नजर सिर्फ अपने स्वार्थ पर है। जा, एक बार बिना कुछ मांगे सिर्फ प्रेम से यह एक लोटा जल चढ़ा, देख क्या होता है। धनपति को उस बूढ़े की बातों पर हंसी आई, पर कुछ ऐसा था उसके शब्दों में कि उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने सोचा, इसमें हर्ज ही क्या है। उसने एक लोटा लिया, उसमें जल भरा और शिवलिंग के पास गया। उसने जल चढ़ाया और कहा, हे भोलेनाथ, यह जल तुम्हें समर्पित है। मैं कुछ नहीं मांगता। जैसे ही उसने यह कहा,
उसे लगा जैसे उसके हृदय से कोई भार उतर गया। वह वहीं बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रहा था, पर ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू उस शांति के थे जो उसे पहली बार मिल रही थी। वह घंटों बैठा रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका एक नौकर दौड़ा दौड़ा आ रहा है। नौकर ने कहा, मालिक मालिक, बेटे को होश आ गया, उसने पानी मांगा है। धनपति दौड़कर अपने घर गया। उसने देखा कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है, जैसे कभी बीमार ही नहीं था। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। फिर वह सीधा मंदिर गया, गोपालदास के पास। उसने गोपालदास के चरण छुए और कहा, बाबा, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था, मैंने समझा नहीं था। आज मुझे एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति क्या है। बिना मांगे, बिना स्वार्थ के, सिर्फ प्रेम से। गोपालदास ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, अब तुम समझ गए। अब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। और याद रखना, जब भी लगे कि सब कुछ खो गया तो एक लोटा जल लेकर यहां आ जाना और कुछ मत मांगना, बस प्रेम से चढ़ा देना। धनपति ने वैसा ही किया। उसने अपना शेष जीवन दान पुण्य में, प्रेम में और निस्वार्थ सेवा में बिताया। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक साधारण जीवन जीने लगा। समय और बीता। गोपालदास अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसे लगा कि अब उसका अंत समय निकट है। एक रात वह मंदिर में अकेला बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपने हाथ में वही पुराना लौटा लिया जिससे वह रोज जल चढ़ाता था। उसमें जल भरा और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बढ़ा। तभी उसके पीछे एक आवाज आई, गोपाल। गोपालदास ने पीछे मुड़कर देखा। वहां वही साधारण व्यक्ति खड़ा था, राख से सना शरीर, जटा बंधी हुई, डमरू हाथ में। वह मुस्कुरा रहा था। गोपालदास के हाथ से लोटा गिर गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर आपको पुकारा और आज अंत में आप मेरे सामने खड़े हैं। शिव ने उसे उठाया और गले लगा लिया। बोले, गोपाल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। जब तुम बच्चे थे तब तुमने मुझे रोटी दी थी। तब से मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा सिर्फ प्रेम दिया। आज मैं तुम्हें अपने पास लेने आया हूं। गोपालदास की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस एक लोटा जल चढ़ाया और कुछ नहीं मांगा। शिव हंसे और बोले, गोपाल, वही एक लोटा जल जो तूने बिना मांगे चढ़ाया, वह उन सब सोने चांदी से अधिक कीमती है जो दुनिया ने मुझे चढ़ाए, क्योंकि उस जल के साथ तूने अपना पूरा हृदय चढ़ा दिया और हृदय से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर शिव ने गोपालदास का हाथ पकड़ लिया। गोपालदास का शरीर वहीं गिर गया और उसकी आत्मा एक तेज पुंज के रूप में शिव के गणों में विलीन हो गई। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोपालदास का शरीर शिवलिंग के पास पड़ा है। उसके चेहरे पर अपार शांति थी, एक दिव्य मुस्कान थी और उसके हाथ में वही पुराना लोटा था जिससे उसने जीवन भर जल चढ़ाया था। लोग समझ गए कि यह कोई साधारण पुजारी नहीं था, यह तो स्वयं भगवान का परम भक्त था। उन्होंने उसी स्थान पर उसकी समाधि बना दी और उसके लोटे को वहीं रख दिया। आज भी उस मंदिर में उस समाधि के पास वह लोटा रखा है और कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बिना किसी मांग के उस लोटे से जल चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पर शर्त यह है कि वह कुछ मांगे नहीं, बस प्रेम से चढ़ाए। अब इस कथा को समाप्त करने का समय आ गया है। तो हे साधकों, हे भक्तों, इस कथा का सार क्या है? यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान से कभी व्यापार मत करो, भगवान से कभी सौदा मत करो, भगवान से कभी कुछ मत मांगो। बस प्रेम करो, बस समर्पित हो जाओ, बस एक लोटा जल लेकर उनके सामने रख दो और कहो, हे प्रभु, यह तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं मांगता, बस तुम मिल जाओ। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा रोग है। राजा हिसाब सेन का अहंकार, उनके पुत्रों का अहंकार, धनपति का अहंकार, सब टूटा, सब गिरा और जब वे गिरे तब उन्होंने सच्चाई देखी। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। वह मकड़ी जो जाला बुनती थी, उसे नहीं पता था कि वह पूजा कर रही है। वह सांप जो मोती चढ़ाता था, उसे नहीं पता था कि वह भक्ति कर रहा है।
वह हाथी जो जल चढ़ाता था, उसे नहीं पता था कि वह भगवान को प्रसन्न कर रहा है, पर उनके प्रेम ने उन्हें मोक्ष दिला दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को हमारे महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें तो बस हमारा हृदय चाहिए। वे उस भिखारी से प्रसन्न हो गए जिसने आधी रोटी बांट दी। वे उस गोपाल से प्रसन्न हो गए जिसने एक रोटी खिला दी। वे उस राजा से प्रसन्न हो गए जिसने एक सूखा आग का फूल चढ़ा दिया। और सबसे बड़ी सीख यह है कि भोलेनाथ भोले हैं। वे भोले हैं, इसलिए उन्हें मूर्ख मत समझो। वे भोले हैं, इसलिए उन्हें ठगने की कोशिश मत करो। वे भोले हैं, इसलिए उनसे प्यार करो, क्योंकि वे प्यार के भूखे हैं। वे दुनिया के सारे धन दौलत को ठुकरा सकते हैं, पर एक सच्चे भक्त के एक आंसू के आगे वे हार मान लेते हैं। तो आओ हम सब मिलकर उस भोलेनाथ को एक बार पुकारें, उस महाकाल को एक बार याद करें, उस औघड़दानी से एक बार प्रेम करें, और इस बार कुछ मत मांगे, बस इतना कहें, हे शंभू, हे शिव, हे भोलेनाथ, हम कुछ नहीं मांगते, बस तुम्हारा साथ। एक लोटा जल है और प्रेम भरा हाथ, हम कुछ नहीं मांगते, बस तुम्हारा साथ। और फिर देखो कैसे वह एक लोटा जल तुम्हारे जीवन की सारी प्यास बुझा देता है, कैसे वह तुम्हारे हृदय की सारी मैल धो देता है, कैसे वह तुम्हें वह शांति देता है जो इस दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। क्योंकि भोलेनाथ ऐसे हैं, वे अनंत हैं, वे अपरंपार हैं, वे सबके हैं और सब उनके हैं। वे भोले हैं और वे भोले ही रहेंगे। वे औघड़दानी हैं और वे औघड़दानी ही रहेंगे। और वे हमेशा हर उस भक्त की प्रतीक्षा में रहेंगे जो बिना कुछ मांगे, बिना किसी स्वार्थ के, बस एक लोटा जल लेकर उनके पास आता है और कहता है, हे प्रभु, मैं आ गया। तो आओ हम सब उन भक्तों में से एक बने। हम सब उस करुणा गिरी की यात्रा करें। हम सब उस साधारण शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं और कुछ न मांगे, बस प्रेम करें, बस समर्पित हों, बस उनमें विलीन हो जाएं। क्योंकि यही तो है जीवन का सार, यही तो है भक्ति का मर्म, यही तो है भोलेनाथ की कृपा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और अब इस कथा को यहीं विराम देता हूं, पर यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह कथा तुम्हारे हृदय में, मेरे हृदय में, हर उस व्यक्ति के हृदय में जारी है जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है। तो चलो फिर कभी मिले किसी और कथा में, किसी और प्रसंग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।